वार्ड सदस्य के जीत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं जीत जाऊं इसके लिए कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, अगर पतली गली से अगर आप सीधे अगर जो है पतली रास्ते और लंबी रास्ते से न बल्कि शॉर्टकट रास्ते से, शॉर्टकट नीति से, शॉर्टकट रूप से अगर आप जीतना चाहते हैं तो जीत मुश्किल हो जाएगा। कई तरह के लोग बातें कर रहे हैं, लगातार हमसे फोन पर बातें कर रहे हैं कि जीत के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मतदाताओं को लुभाने के लिए लोग झूठ सच का भी सहारा ले रहे, खासकर वार्ड सदस्य में जीत के लिए। वार्ड सदस्य के लिए न जाने क्यों मारामारी है। जैसा कि हम जानते हैं कि समस्तीपुर से भी एक खबर मिली, बांका से भी मिला, औरंगाबाद से भी मिला, गया से भी मिला है। लेकिन समस्तीपुर से एक हमारे व्यूअर्स ने भी बताया कि इस तरह के मामले चल रहे हैं। लोग मतदाताओं को लुभाने के लिए इंदिरा आवास की सूची भी फर्जी दिखा रहे हैं कि आपको सूची में नाम आ गई है। वृद्धा पेंशन की सूची दिखा रहे, जो फर्जी है उसको भी दिखा रहे हैं, मतदाताओं को अपने बस में करने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए। चलिए, हम तमाम चीजों को हम बताएंगे। वार्ड सदस्य अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, मेरा नाम सुनील बॉबी है। लगातार 3 महीनों से हम यह आपको हर खबर को, पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को आपको बताते आए हैं। लेकिन हमने कहा है कि शॉर्टकट नहीं, लंबी दूरी तय कीजिए और सत्य के साथ लड़ाई लड़िए, सत्य के साथ में चुनाव लड़िए। लेकिन असत्य का असत्य ही होता है, यानी असत्य पर काम करने पर, असत्यता से, झूठ से काम किया हुआ कभी सफल नहीं होता है। इसलिए झूठ का सहारा नहीं लीजिए, बल्कि सत्य के साथ आप चुनाव जीतिए, तब मजा है। और अपने आप में आपको गौरवान्वित महसूस होगा कि लोग, मुझे जनता ने हमें चुना, हम अपने वार्ड का विकास कर सकते हैं। लेकिन खबर के अनुसार, सूचना के अनुसार एक खबर मिली कि एक वार्ड सदस्य के कुछ सगे संबंधी जो हैं, चुनाव जीतने के लिए, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए फर्जी सूची बनाकर इंदिरा आवास देने का, मकान बनाने का, वृद्धा पेंशन देने का, अन्य योजनाओं के लिए वह गलत लिस्ट तैयार करवाए हैं और मतदाताओं को दिखा रहे हैं कि आपका देखिए नाम आ गया, बस वो जीतेंगे और आपका काम हो जाएगा। प्रतिनिधियों के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि असत्य जो होता है, झूठ जो होता है, बहुत जल्दी फैलता है और जो सत्य होता है वह धीरे धीरे अपने जगह पर आता है। लेकिन वैसे हमारे व्यूअर्स बकाए नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि ऐसे झूठ बोलने वाले कभी चुनाव जीत ही नहीं सकता है। सत्य का विजय हुआ है और इस बार भी आपके साथ में सत्यता ही होगा, सत्य का ही विजय होगा। महानवरात्रि समाप्त हुआ है, मां दुर्गे का पर्व समाप्त हुआ है, लक्ष्मी मां का, लक्ष्मी पूजा और छठ पूजा का पर्व आ रहा है। झूठ के साथ चुनाव कभी मत जीतिए, क्योंकि आपके जीत के बाद भी आपका अपना जमीर साथ नहीं देगा। खैर, जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए। लेकिन मैं बता दूं नियमानुसार कि अगर वैसे व्यक्ति कोई सूची दिखाता है, कोई प्रलोभन देता है, मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, अगर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाए, अगर कोई सूचना दे दे, कोई प्रूफ दे देगा, अगर मतदाता अगर बोल देगा कि वो फलाने व्यक्ति ऐसा आकर करता है, तो मतदाता जो है उनकी बातों को सुनी जाएगी और जो ऐसा कर रहा है उसको तो सजा मिलेगा ही, और जिसके वो लिए काम कर रहे हैं उनका भी जो उन्होंने दाखिला दिया है, पर्चा कटाया है, नामांकन किया है, वह भी रद्द हो सकता है और जेल भी जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम करता है, झूठ फैलाने की कोशिश करता है, तो निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी। लेकिन व्यूअर्स को हम कहना चाहेंगे कि कभी झूठ के सहारा लेकर आप ऐसा काम नहीं करेंगे। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं कभी असत्यता का साथ नहीं देते हैं, सत्य के साथ चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल हम आपके सांत्वना के लिए सच्चाई बता देता हूं कि वैसे कैंडिडेट कभी नहीं जीतेगा। तत्काल आपको परेशान कर रहे हैं लोग, लेकिन जीत आपकी होगी, जीत कन्फर्म आपकी होगी। आप लिख लीजिए, क्योंकि मतदाता भी बुड़बक नहीं है, नासमझ नहीं है। वो समझते हैं कि चुनाव से पहले जब चुनाव आया तो लिस्ट मेरे लिए आ गया और बात कर रहे हैं काम कराने की, इंदिरा आवास देने की, वृद्धा पेंशन देने की, दिव्यांग पेंशन देने की। कल कहां थे आप? तमाम चीजों को वह समझते हैं। आप परेशान मत होइए, सत्य की विजय होती है, असत्य की हार होती है। सत्यता पर अब निश्चित तौर पर आप लगे रहिए, करते रहिए, लेकिन
शांत नहीं बैठना है, उनकी भंडाफोड़ करना है। भंडाफोड़ ये नहीं कि आप कुछ और कर दें, केवल सत्य बताइए कि वो लिस्ट में सत्यता क्या है। लोग जो प्रलोभन दे रहे हैं वो प्रलोभन के पीछे राज क्या है, तमाम चीजों को आप बताते जाइए। निश्चित तौर पर हार उनकी होगी। निश्चित तौर पर कुछ वैसे भी अगर लोग हैं तो वो भी सावधान हो जाएं। अगर चुनाव आयोग के पास अगर यह बात सही, हम इसको प्रूफ नहीं करते हैं, मगर संवाद इसकी पुष्टि नहीं करती है कि इस तरह के लोग काम भी कर रहे हैं। हाँ, जैसा लोगों में चर्चा है उसके आधार पर बता रहे हैं, लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा लोग कर रहे हैं या करने की प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं तो वैसे लोगों को सजा मिलेगी। अगर प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी वीडियो को खबर मिलती है, जिला पदाधिकारी को खबर मिलती है, राज्य निर्वाचन आयोग को खबर मिलती है, तो उन पर कार्रवाई होगी। ऐसे गंदे काम नहीं करना चाहिए। जीत के लिए आप अपने विचार को लोगों को सामने प्रकट करिए, और विचार आपका अगर सही होगा, विचार से लोग प्रभावित होंगे, तो वार्ड सदस्य का चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि देखिए, ये हम बता दें कि कई ऐसे बड़े चेहरे के परिवार, रिश्तेदार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। कुछ जीत भी रहे और कुछ हार भी रहे। बड़े चेहरों को लोग भी तरजीह नहीं दे रहे हैं। हालांकि यह बड़ी चीज है कि लोग बड़े से बड़े पदों के लिए चुनाव लड़कर जीत जा रहे हैं कम मेहनत करके। लेकिन अगर वार्ड का जो चुनाव होता है बहुत बड़ा चुनाव होता है। कहने का मतलब कि बहुत ही इसमें मतदाताओं को समझाने, अपने विचार को प्रकट करने, लोगों के बीच में रखने की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा अगर किसी में मेहनत चुनाव जीतने में है तो वह वार्ड का चुनाव जीतने में है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रक चला सकता है, लेकिन ट्रक चलाने वाला जो ड्राइवर होता है वह ट्रैक्टर नहीं चला सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, आप बड़े बड़ी गाड़ी चला लीजिए लेकिन एक ठेला नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ठेला अपने तरफ भागता है। ट्रैक्टर का भी वो भी बात है कि ट्रैक्टर तो आप चला लीजिएगा लेकिन बैक आपसे नहीं होगा, डाला एक तरफ भागेगा और इंजन एक तरफ भागेगा। उसी प्रकार से बड़े बड़े लोग जो हैं बड़ा चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वार्ड का चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए बड़ा ही मशक्कत करना पड़ता है बंधु। क्योंकि वार्ड का एक एक घर को, एक एक मेंबर को समझाने की जरूरत होती है। जाकर एक एक घर के एक एक मेंबर जब प्रभावित हो जाते हैं तब आपके पक्ष में वोट गिरता है। तो शॉर्टकट विधि मत अपनाइए। शॉर्टकट विधि अपनाकर आप जीत हासिल करने की कोशिश मत कीजिए। आप लंबी दूरी तय कीजिए, मेहनत पड़ेगा लेकिन वह आपका जमीर साथ देगा। हमारे व्यूअर्स अगर अभी थोड़ा सा वैसे प्रभाव में अगर पड़े हुए हैं, बेबस हो गए हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, यानी लग रहा है कि वो हमें झूठ बोलकर हराने का प्रयास कर रहा है, चिंतित है, तो चिंता को छोड़िए, विश्वास कीजिए कि सत्य का विजय होता है। आप अपने विचारों को लोगों के सामने रखिए और उसके झूठ का पर्दाफाश कीजिए। निश्चित तौर पर इस समय जो है किसी प्रकार की योजना पंचायत में, चाहे वृद्धा पेंशन को कुछ भी हो, उनके माध्यम से नहीं होने वाला है। कोई लिस्ट किसी प्रकार का जारी नहीं हो रहा है। उनको विचार करके डायरेक्ट वीडियो साहब के पास में लगाइए कि सर क्या लिस्ट भी किसी प्रकार का जारी किया गया है, वृद्धा पेंशन का, इंदिरा आवास का। वो एक शब्द में कहेंगे कि अभी इन तमाम चीजों पर आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता हटते ही तमाम काम होंगे। इस तरह का किसी प्रकार का कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया है और न किसी व्यक्ति को भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर हमारे व्यूअर समझ चुके होंगे कि पंचायत में चुनाव, वार्ड सदस्य का लड़ना बहुत बड़ा है। और आप अगर निष्पक्षता से, निष्पक्ष होकर चुनाव लड़िएगा, निष्पक्ष होकर आपकी जीत होगी, तो आपका जमीर भी साथ देगा और गौरव अपने आप पर होगा, अपने मतदाताओं पर भी गौरव होगा कि हमें चुना गया है एक विश्वास के साथ, और जिस विश्वास के साथ हमें चुना गया है हम उसके विश्वास पर खड़े उतरेंगे। तो चलिए दीजिए हमें इजाजत और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अग्रिम बधाई देते हैं कि निष्पक्षता और सत्यता के साथ चुनाव लड़िएगा तो जीत कन्फर्म होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।